नमस्कार भाइयों, मैं राजस्थान गोटपारा मनोहर जेतोसिक बोल रहा हूँ। मैं जो माल लेने जाता हूँ ना, जैसे मेरा सोजत का ऑर्डर लगा तो मैं पूरी इलाके सोजत साइड के इलाके में पूरा मतलब सोजत के प्रॉपर नहीं मिलता है, उसके आसपास कहीं पे भी ढूंढ रहा मिलो, लेकिन क्या है कि बहुत टाइम लगता है देने में, 2 दिन 3 दिन लग जाता है, घूम घूम के माल मालना पड़ता। तो ये अभी जो देखने जा रहा हूँ, ये पूरा जो ये खेती है ना, ये पूरी मेहंदी की है, मेहंदी के पेड़ है। तो ये ज़्यादातर सोजत बकरियाँ मेहंदी के पेड़ ही खाती है। ठीक है, तो मेहंदी मेहंदी तो इसमें ये ब्रीडर है, एक ब्रीडर है और सारी पट्टे हैं, 40 पट्टे एक ब्रीडर। वैसे 2 ब्रीडर होना चाहिए, लेकिन क्या है कि क्रॉसिंग एक टाइम पे नहीं आती है बकरी। ठीक है, अलग अलग साइज टाइम पे आती है। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर डाइट अच्छी रहेगी तो ब्रीडिंग चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अभी भी क्रॉस नहीं होगी, ये 4-5 महीने के बच्चे हैं और 5 महीने 6 महीने का ब्रीडर है। ठीक है, ब्रीडर की डाइट अच्छी रहेगी, बेस्ट रहेगा। और ये अभी तक 4 महीने से ऊपर की बच्ची आई है। और मैं ये देखो ब्रीडर कितना पिंक है भाई। इसलिए देखो, आप नॉर्मल बकरियां ले सकते हो, लेकिन ब्रीडर के लिए आप कभी भी कंजूसी नहीं करना भाई। मैं ये लिए इसलिए दबा इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि आप बकरियां अपने नॉर्मल क्वालिटी की लेके देखो। आप ये इसलिए बंदे को बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बंदों का बजट हाई नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे बंदे इस चीज़ में नहीं होते हैं, बहुत कम लो बजट के होते हैं। तो उनको क्या है कि ये लगता है कि भाई आप चलो कोई नहीं, तो आप बकरियाँ नॉर्मल क्वालिटी मतलब हाई क्वालिटी क्या, बहुत रेंज हाई हो जाती है भाई। ठीक है, हाई क्वालिटी में तो नॉर्मल क्वालिटी बकरियां रखो, लेकिन ब्रीडर उसके लिए आपको 5-10 हज़ार रुपये ज़्यादा लगे, लेकिन चीज़ लो ब्रीडर पे। देखो बकरियां, कुछ बकरियों के बच्चे हैं ना बकरी पे चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1-2 बच्चा भी ब्रीडर पे चले जाता है ना, तो वो नस्ल वहाँ से सुधरना स्टार्ट हो जाती है। समझ रहे हो बात को? मतलब आपका कम बजट में अगर आप ब्रीडर अच्छा रख रहे हो तो नस्ल सुधरना वहीं से होता है। और ज़्यादातर बकरियाँ बंदे कोई भी देखो, कोई भी फार्म वाला, कोई भी बंदा, बकरियाँ नॉर्मल होगी, लेकिन ब्रीडर के लिए कोई कंजूसी नहीं करता। जो कंजूसी करता है ना, तो फिर वो मज़ा नहीं है यार भाई, क्या बोलूँ, मतलब पूरा ही मज़ा बिगड़ जाता है। ठीक है, ये चीज़ समझो। हाँ, मतलब कि आप बकरियां नॉर्मल ले ली, लेकिन ब्रीडर एक नंबर ले लिया और 2 बच्चे बकरी देती है, एक बच्चा भी बकरी ब्रीडर को चले गया, मतलब नस्ल वाला चले गया, तो आप भैया उस ब्रीड को अलग करके ब्रीडिंग अच्छा ब्रीड निकाल सकते हो। ठीक है, ये चीज़ बोल रहा हूँ, वो नॉर्मल बजट वाले बंदों के लिए। बाकी कोई बंदा हाई बजट पे है तो कोई नहीं, अच्छी बकरियाँ लेके अच्छा ब्रीडर लेके चलो कर सकता है। लेकिन ये ज़्यादातर मैं ये चीज़ पे एक फोकस करूँगा भाई। कोई भी बंदा अगर माल लेता है ना, तो 4 महीने से नीचे मत लो यार भाई। भले कहाँ से हो आप, वो कोई मैं मेंटेन रखता है, मैं ये बोलता हूँ कम दूरी कोई दिक्कत, 4 महीने से नीचे मत लो भाई। ऊपर लो सबसे बेस्ट है, नीचे मत जाओ भाई। 4 महीने से जाओगे नुकसान खाओगे भाई। पहले समझाने से अच्छा है, मैं इसलिए जमाता हूँ क्योंकि बहुत सारे बंदे नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते, उसको ये नहीं पता होता। देखो ये ब्रीडर देखो, एक नंबर है भाई, पिंक है पूरा, ब्रीडर अच्छा है। बकरियां नॉर्मल है, लेकिन ब्रीडर एक नंबर है। इसकी क्रॉसिंग होगी ना बकरियों तो एक रिजल्ट अच्छा निकलेगा। ब्रीडर ये अच्छा है, अभी 5-6 महीने का बच्चा है, और बकरियां 4 महीने की, लगभग 5 महीने की। बॉडी वेट में ये पट्टे में पूरा इसमें डिटेल बता दूँ, ये पट्टे लगभग 20 से 25 kg, कुछ ऊपर भी है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन कह सकता 20 से ऊपर पे जी 25 kg, मतलब एवरेज 25 kg मानो। और मैंने ये 8,500 की पट्टी से दिए, खड़ी रेट, कोई तोलो नहीं किया भाई। ठीक है, क्योंकि मेरा रेट होता है तोल पे नहीं होता है, ज़्यादातर खड़ी रेट पे होता है, और इसमें मेरा मार्जिन नॉर्मल रहता है। आप तोल में लेके ना कम, अगर आप तोल में भी 300 भी लोगे ना, तो भी बंदा ऐसा करेगा कि आपको रेट 10-11 तक बिठा देगा। समझ रहे हो इस बात को? जो ही कर सकता है, लेकिन नए बंदे को इस चीज़ का कोई नॉलेज नहीं होता, वो तोल पे ही जाके फंस जाते। तो तोल पे मैं नहीं करता भाई, दे देता हूँ तोल पे, लेकिन मेरे को देने में भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि भाई तोल पे दूँ ना, मेरे को घाटा हो जाए। देखो घाटे के चक्कर में बंदा अगर रेट में तोल पे तो ले लेता है, लेकिन अगर वो कम बजट मतलब जैसे मैंने 8,000 की बकरी लाई और तोल में वो 7,000 की बैठ रही, तो भाई मैं नुकसान थोड़ी खाऊंगा। फिर मेरे दिमाग में बेईमानी का ख्याल आएगा, फिर मैं वेट में चीटिंग करूँगा। इसलिए मैं वेट नहीं करता भाई, खड़ा रेट में मैं पहला मार्जिन काट देता हूँ भाई, इस रेंज तक मेरी पड़ रही है, इतना रेंज तक मैं आपको दूंगा, मतलब ज़्यादा नहीं, प्रॉफिट नॉर्मल। देखो हर बंदा प्रॉफिट के लिए ही काम करता है, ऐसे नहीं है। ठीक है भाई, तो ये चीज़ समझो, आप प्रॉफिट के लिए खड़ा रेट मैं इसलिए बोलता हूँ, 2 पैसे आपको बचे और 2 पैसे के हिसाब से आपको भी अच्छा रहे। लेकिन ये केजी के रेट में फंसते रहोगे। हाँ ठीक है, केजी का रेट मैं सब समझ आता हूँ, लेकिन ज़्यादा रेटें डाउन करते हैं ना जो बंदे, तो फिर वो जो नॉर्मल सही रेट बताते वाला बंदा हमेशा लटका रहता है कि भाई इस रेंज में मिलनी ही नहीं है, और मिलती ही नहीं भाई। ठीक है,
तो आप ज़्यादातर केजी में ज़्यादा डाउन मत जाओ भाई। 200 कौन दे रहा है, 200 से नीचे और कौन दे रहा है, 250 कौन दे रहा है, ये मत देखो भाई। एक बार सोचो, ज़्यादा नीचे जाओगे लॉस ही खा के आओगे। ठीक है, ऐसे ऐसे बंदे बैठे भाई। ये चीज़ इसलिए समझा रहा हूँ कि बहुत चोट खा चुके हैं बंदे। आप भी चोट मत खाओ। अगर एक बार चोट खा लिए तो फार्मिंग में आ नहीं पाओगे वापस। ठीक है, देखो ये ब्रीडर के बारे में बता दूँ। ये ब्रीडर एकदम शाइनिंग देखो, क्वालिटी देखो, पूरा पिंक है भाई। ये वाइट है ना, तो भी बारिश हो रही है, अभी मौसम भी ऐसा ही चल रहा है, तो बारिश हो रही है, तो बारिश की वजह से कभी कभी हो जाता है। लेकिन देखो एकदम पिंक कलर में, वाइट आँख नहीं आती है, कि वाइट आँख आती है वो होता है पतीरा टाइप में। ठीक है, हैदराबादी होता है, ठीक है, वो होता है, वो नहीं है। ये सोजत में है बिल्कुल। और इसी सोजत नस्ल की ये देखो, चमड़ी पिंक है, बिल्कुल पिंक है, पूरा शरीर पूरी चमड़ी पिंक है इसकी। तो ये ब्रीडिंग में है। ये रेट पे अलग दिया मैंने, खड़ा रेट पे ये हाथों हाथ दिया। ठीक है, बाकी पट्टे तो 8,500, ये ब्रीडर अलग है। लेकिन एक नंबर चीज़ है भाई ब्रीडिंग में। अभी इसको अच्छे से पाल के अच्छे करेगा तो ब्रीडिंग बेस्ट निकलेगी। ठीक है, तो ये ज़रूर है। 40 बकरियों पर एक ब्रीडर ले रहे हैं, चलेगा। लेकिन पिंक नेक्स देखो इस बकरे की, एक नंबर, एक भी धब्बा ब्लैक नहीं है इसमें, ब्लैक स्पॉट नहीं है। ठीक है, वाइट, पूरा वाइट बाल है, और पूरी चमड़ी है जो पिंक है, पूरी पूरी तरह से पिंक है एक। ठीक है, बढ़िया एकदम। ब्रीडिंग के लिए बकरा लो, बेस्ट लो भाई। ठीक है, ये अदन 6 महीने का बच्चा है समझो भाई, 5 से 6 महीने के बीच में बच्चा। ये ब्रीडिंग स्टार्ट करेगा 12 महीने या 14 महीने में। ठीक है, स्टार्ट करेगा 14 महीने, मानो अच्छा ग्रोथ हो जाए, अच्छी डाइट हो जाए। ठीक है, तभी इसकी ब्रीडिंग चालू होगी। और बकरियाँ पटे भी अभी तक 12 महीने की, 13 महीने की नहीं होगी जब तक क्रॉस ही नहीं करा हुई। सोचो ही मत, हिट पे तो आ जाएगी 6 महीने 8 महीने में। उस टाइम तो ब्रीडर करने पास भी नहीं छोड़ना भाई। अगर ब्रीडर को साथ रखोगे बकरियों के, तो वो 6-7 महीने में हो जाएगी। इसलिए ब्रीडर को, जब बकरियाँ कोई हिट पे आई हैं तो ब्रीडर को अलग कर दो। आप अगर फार्म पाल रहे हो, ठीक है, ब्रीडर को अलग रखो, फीमेल को अलग रख दो। वो 1-2 महीने, जब तक 12 महीने 2 दांत निकल लें, 2 दांत से ऊपर ना हो जाए, तभी उसको वापस हिट पे आए तब क्रॉस कराओ, बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट लगेगा। ठीक है, और ये चीज़ बताऊँगा भाई, ये मैं छोटे जब भी छोटे बकरों की वीडियो चढ़ाता हूँ, तो ज़्यादातर मैं 4 महीने से ऊपर की बोलता हूँ। क्योंकि देखो आपको समझ में भाई, 4 महीने कम से कम बच्चा जब तक माँ तक दूध नहीं पी छोड़ दे, दूध पी के नहीं छोड़ दे। वैसे ब्रीडिंग के जो बकरे होते हैं ना भाई, अगर अच्छी नस्ल के होते हैं उसको 6 महीने तक दूध पिलाया जाता है, 7 महीने तक दूध पिलाया जाता है, क्योंकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो। ग्रोथ का टाइम ही साइज, उसी साइज में ग्रोथ होती है बकरी। फिर क्या 12 महीने 14 महीने में इतनी ग्रोथ नहीं होती, फिर क्या वो मतलब इस्तेमाल होने लग जाता है, फिर इतनी ग्रोथ में मज़ा नहीं आता है। लेकिन जब भी वो नया बच्चा रहता है तब उसको हाई डेट देती है। ठीक है, तो 4 महीने का कम से कम, क्योंकि बच्चा 2 महीने में भी दूध छोड़ देता तो उसकी हालत डाउन हो जाती है। वो वहीं पे एकदम उसका शरीर इतना बन नहीं पाता फिर, क्योंकि उसको टाइम अच्छी, मतलब जिस टाइम तक उसको दूध मिलना चाहिए वो टाइम पर दूध नहीं मिलता, तो उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। तो बहुत सारे बंदे क्या बोलते हैं कि भाई 12-15 kg के बच्चे दूँ, तो यार भाई वो ऐसे बच्चे भी आते हैं जो दूध छोड़ देते हैं 2 महीने में, छुड़वा दिए जाते हैं, छोड़ते नहीं हैं, तो वो होते हैं 12-15 kg के। 3 महीने के भी होते हैं, 4 महीने के हो जाते हैं, क्योंकि उनको दूध नहीं मिलता तो उसकी ग्रोथ 3-4 महीने में भी वो 12-15 kg 18 kg रह जाते हैं। अगर वो दूध 6 महीने तक मिले ना भाई बच्चे को, तो क्लियरली बोलूँ बच्चा 40 kg या 45 kg बैठ जाता है 4 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने में, अगर दूध प्रॉपर मिले तो। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बंदे की डिमांड ये होती है 10 से 12 kg, मतलब ये इस 10 से 15 के बीच में बहुत डिमांड होती है। और सबसे गलत डिमांड है भाई, आपकी चॉइस ही गलत है, मतलब फार्मिंग का तरीका जो चूज़ कर रहा हूँ सबसे गलत है। लेकिन आपको नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं, बहुत नए बंदे होते हैं ना, वो उनकी सोच होती है कि 10-12 kg के बच्चे पालूँ, उसको 50-60 kg के करके बेच दूँ। भाई तो आपकी शुरुआत गलत इसलिए है क्योंकि आप छोटे बच्चे सक्सेस नहीं होते हैं। ठीक है, इम्यूनिटी डाउन होती है, और बच्चे 4 महीने का होता है तब तक देखो वैक्सीन भी, जब कोई भी वैक्सीन हो, PPR वैक्सीन कोई भी, तो 4 महीने से ऊपर कोई लगती है, नीचे वाले को लगा नहीं सके, लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई इतनी कैपेसिटी नहीं होती उसको सहने की। किसी बच्चे को अगर कोई फीवर चढ़ गया है तो वो दम वही तोड़ देगा। ठीक है, देखो वैक्सीन है, वैक्सीन का कभी भी कोई असर होता है, फीवर हो जाता है, क्योंकि इसका जो बॉडीज़ के जो उसके बॉडी मतलब एंटीबॉडीज़ जो होती है ना, वो जो वैक्सीन का होता है ना, उसको मैच होना पड़ता नहीं होता, तो उससे फिर वो बुखार चढ़ जाती है। इतना मैं नहीं जानता, लेकिन ये क्लियरली बता तो बुखार हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए छोटे मत लो यार। ऐसे कॉल भी आते हैं कि भाई मुझे 5 kg 6 kg के बच्चे चाहिए, और उसकी क्वांटिटी होती है 100-150 बकरे। भाई इतना मत लो,
नुकसान क्यों खा रहे हो? लेकिन कोई बंदे को समझ जा, इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता ना, तो कहना समझाना पड़ता है भाई। लेकिन समझाने के बाद भी वो नहीं मानता है। ज़्यादा से ज़्यादा उसको 5-6 केजी बचे हुए वालों को वो 12 केजी तक आ जाता है। उससे ऊपर उसका बजट नहीं होता कि मेरा बजट नहीं है। और भाई बजट तो आपका 100-150 बकरे लेने का, तो आप 50 या 20-25 बच्चे ले लो तो 20-25 केजी के समझाते हैं भाई बहुत। लेकिन हर बंदे को ये चीज़ समझा नहीं पाते भाई। सारे को यही चीज़ समझाऊँ, वापस वही रिपीट करूँ, इसलिए वीडियो में बोलता हूँ बार बार। जब भी कोई छोटे बच्चे की वीडियो बोलता हूँ, उससे क्लियरली समझा देता हूँ भाई। जो नया बंदा हो ना, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, तो समझो आप 4 महीने से नीचे मत लो, मतलब 20 केजी से नीचे लो ही मत माल, ठीक है। ऊपर लो आपकी चॉइस, मतलब अच्छा है, लेकिन छोटा मत लो। अगर आपकी चॉइस है बकरी से, तो सेकंड ब्यात की, फर्स्ट ब्यात भी मत लो, क्योंकि उसमें भी तकलीफ होती है बंदे को, ठीक है। सेकंड ब्यात की लो, बेस्ट रहेगा। खाली हो तो भी चलेगी, लेकिन प्रेग्नेंट हो तो ज़्यादा उम्र की नहीं चलेगी, ठीक है। अगर दूरी ज़्यादा हो तो खाली लीजिए भाई, वहाँ जाके सेटल कीजिए, फिर क्रॉस करिए, थोड़ा टाइम दीजिए। ऐसा नहीं कि हाथों हाथ मुझे प्रॉफिट चाहिए, वहाँ जाते ही बच्चे दे दे मेरे को तो प्रॉफिट दमादम। अरे भाई हर चीज़ में वक्त दो, टाइम दो, ठीक है। अच्छा, आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है। नहीं कि सब्र का फल मीठा होता है, वो चीज़ इस पर लागू होती है इस बिजनेस में, ठीक है। सब्र रखो तो आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। लेकिन बंदे बहुत जल्दी में रहते हैं इस फार्मिंग में, कि मेरे को तो प्रेग्नेंट बकरियाँ चाहिए 4-4 महीने की, ठीक है, और मैं वहाँ जाके बच्चा दे दे। भाई वो रास्ते में ही दे देगी, या रास्ते में ही ख़राब हो जाएगी, वहाँ जाके आप नुकसान खाओगे। थोड़ा सोच के ही फार्मिंग करो, पूरा तरह से गाइड, मतलब पूरी तरह से आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए भाई। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, इस चीज़ की नॉलेज बगैर आप फार्म मत करो। ऐसा नहीं कि 100% ही नॉलेज हो, कम से कम 50% नॉलेज होनी चाहिए। 50% काफ़ी है। ऐसा नहीं हर चीज़ की भाई, खान पीन के बारे में, वैक्सीन के बारे में, इंजेक्शन के बारे में, टेबलेट के बारे में, ठीक है, नस्ल के बारे में, इतना नॉलेज तो होना चाहिए, तब ये फार्मिंग कर पाओगे। और ज़्यादा हो के छोटे बच्चे पे मत जाओ भाई। अगर आप शुरुआत करो ना, तो पहले आप सोच समझ के करो कि मुझे किस केजी के बच्चे लेके फार्मिंग करो। 20 केजी से ऊपर छोटा लोगे ना, तो भाई नुकसान खाओगे। और जो एक बार बंदा नुकसान कर लिया ना, तो वापस इस फील्ड में नहीं आएगा, क्योंकि उसको इस चीज़ का यहाँ पे पता पड़ जाएगा, वापस उठने की उसकी ताकत नहीं रहेगी। तो मत खाना, इतना छोटे में मत जाना भाई, मेरी बात मानो तो। मैं बार बार इस चीज़ पे जोर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे से भी बहुत सारे बंदे छोटे लेके गए हैं, वो नुकसान ही खाया है। मैं कितना वो बताऊँ उनको, छोटे छोटे हैं भाई, ठीक है। इसलिए छोटे बच्चों को फिर मैं कहूँ तो क्या देने को बोलूँ, लीव टॉनिक दूँ, बहुत दूँ, तो भी वो इतना नहीं सह पाते कि हर चीज़ को सह लें, ठीक है। इसलिए छोटा तो लो ही मत भाई। ब्रीडिंग के लिए ले रहे हो तो बेस्ट है, बड़े से 20 केजी से लो, लेकिन अच्छी से फार्मिंग करो, ठीक है। नॉलेज से करो भाई, ठीक है। नहीं हो तो जिससे बंदे से माल लिया उससे जुड़े रहो, आपको कोई बताता रहेगा भाई, ये दो ये दो, ये इस तरह खिलाओ, इस तरह खिलाओ, आप खुद धीरे धीरे इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना भाई। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, कभी भी कमेंट करो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप कर दो। ठीक है भैया, थैंक यू, धन्यवाद भाई।